गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंगबड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला, ड्राइवर जी तो डर नहीं लगता। ड्राइवर जी आपको डर नहीं लगता? बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखे। बहुत अच्छे। डरते तब लगे जब अक्खा खुलियां रखिए। जब भी मोड़ आता है आंखें बंद कर लेते हैं, मोड़ काट देते हैं। कट जाए तो वाह वाह, न तो गड्डी खाई च दिल से निकलता है आह आह आह। बोलो वाह भाई वाह। मित्र एक छोटी सी कविता के साथ आपसे पुनः जुड़ता हूं। वैसे तो ड्राइवर साहब आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, महिलाएं माफ करना गाड़ी चलाती हैं, तो ऐसे ही कोर्ट में केस आ गया। एक बेचारा आदमी, उसकी दोनों टांगे हाथ टूटे हुए। अब जज ने कहा कि भाई तुम्हें भी सड़क के किनारे, मतलब इस तरह सड़क के बीच में चलोगे तो एक्सीडेंट हो गई, तुम्हें साइड में बैठना चाहिए। अब बोल साहब मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। मित्रों एक छोटी सी कविता सौंपता हूँ आपको। हाँ। ये कविता बीमा एजेंटों पे, अगेन बीमा एजेंटों की भी क्या कहूँ, बड़े बड़ों को खींच दें। बीमा एजेंट, हाँ। अपनी पे आए तो गंजों को कंगी भेज दे। एक बीमा एजेंट दोस्त घर आया, आते ही फरमाया सोनी तूने बीमा नहीं करवाया? मैं बोला नहीं। बोले करवा ले वरना पछताएगा। मैं बोला फायदा? बोले जब तू मर जाएगा तेरी बीबी के बहुत काम आएगा। जब तू मर जाएगा तेरी बीवी के बहुत काम आएगा। मैं बोला कौन से दोस्तों में गिनता? मेरी बीवी की बहुत चिंता। बहुत बढ़िया। कौन से दोस्तों में गिनता? मेरी बीवी की बहुत चिंता। तेरा दिमाग गया घास चरने, मैं क्यों लगा मरने? बोला यमराज के सामने तेरी क्या हस्ती है। हाँ। ये इंडिया है सोनी डार्लिंग, यहाँ जिंदगी महंगी है बहुत सस्ती। हाय हाय वाह। फिर ऐसा दृश्य गड़ा, ऐसा लगा यमराज भैंसा लेके मेरे पीछे पड़ा। पैदल जा रहा है, ब्लू लाइन का ड्राइवर कुचल दे टैश में, या मर जाए किसी प्लेन क्रैश में, डिरेल हो जाए ट्रेन का कंपार्टमेंट, स्कूटर से हो जाए एक्सीडेंट, सोए सोए हृदय गति रुक जाए, ये चलते चलते सांसें ही मुक जाए। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, चारों तरफ काला भैंसा और यमराजी नजर आ रहा था। मुझे चिंताग्रस्त देखकर मुंह खोला शाहरुख खान सर ने बोला ए तू चिंता मत कर, तू आराम से मर, मैं हूं ना। राकेश कैसे? बस वो ऐसा ही कुछ था। तो वो चिंताग्रस्त देख के बोला तू चिंता मत कर, तू आराम से मर, मैं हूं ना। मैं बोला तू क्या करेगा? बोले बीमा। उम्र कितनी है? मैं बोला 45। बोले सही है, सपोज 20 लाख का करवाता है, 20 दिन में मर जाता है, पैसा पूरा 20 लाख, प्रीमियम मात्र 20,000 का आता है। मैं बोला उल्लू होते जाए 45 का टपक जाऊं। बोला बे देख अपना कुछ नहीं जाएगा, जितनी जल्दी मरेगा उतना फायदा पाएगा। वाह 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 अच्छे। मैं बोला क्यों ऐसी तैसी करवा रहा है, क्यों ऐसी तैसी करवा रहा है, मरने के बाद के फायदे बतला रहा है। बोले फायदा तो है, तेरा ना सही भाभी बच्चों का सही। भाभी आपके बच्चे भी जोड़ दिए? हाँ। क्यों भाभी जी है कि नहीं? मैं बोला नहीं। घर वाली बोली क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप देखे ना था। बोली ठीक ही तो कह रहे भाई साहब। हाँ भाई साहब 20 नहीं पूरे 25 लाख का करवाएंगे, और भगवान जी चाहेंगे तो पैसे भी देर से देर मिल ली जाएंगे। मैं बोला मैं नहीं मरा तो? बोली भगवान के घर में देर है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम तो बस बीमा करवाओ, कसम तोड़ो, बाकी सब मुझ पे छोड़ो। वो भी शाहरुख खान साल में बोली कि तुम तो बस बीमा करवाओ, कसम तोड़ो, बाकी बस मुझ पे छोड़ो, मैं हूं ना। मैं बोला मैया अब तू क्या करेगी? बोली प्रभु अर्चना। सोम का व्रत रखूंगी, मंगल को प्रसाद चढ़ाऊंगी, बुध को नारियल, वीर को चुन्नी, शुक्र शनि ऐत धूप टिक्का बत्ती सब चढ़ा लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं भगवान को मना लूंगी। मैं बोला अगर भगवान नहीं माना तो? बोली तो करवा चौथ वाले दिन चिकन बिरयानी बना लूंगी। मैं बोला अगर भगवान नहीं माना तो?
चौथ वाले दिन बिरयानी बना लूंगी, पहले मान गया तो ठीक, नहीं तो दिन में खा के उस दिन बना लूंगी। करवा चौथ के दिन बिरयानी याद आ गई नानी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं समझ गया बेटा तू तो गया, अटल जी की फैन है, इसे कहा चैन है, हार नहीं मानेगी, रार नहीं ठानेगी, काल के कपाल पे लिख के बिठाएगी, बेटा वहां पहुंचाएगी। खैर खुद को संभाला, हवा में जुमला उछाला, डार्लिंग क्यों झिड़कियां पिला रही हो, उस दिन जीने दो, क्यों मौत की नींद सुला रही हो? बोले क्यों, तुम नहीं पिलाते झिड़कियां, अब खुली दिमाग की खिड़कियां। क्या बात, सुबह जूतों पर पालिश नहीं, शाम को सिर की मालिश क्यों नहीं, कभी कपड़े ठीक नहीं धोती, कभी उन पर इस्त्री नहीं होती, झिड़कियां बच्चों का शोर होने पर, झिड़कियां दाल में नमक कम होने पर, सब्जी का जायका पसंद नहीं आता, बद्दुओं का ढेर लग जाता। तुम्हारे इस डायलॉग ने मुझे बहुत सताया है, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है? और कल क्या कह रहे थे, तुम्हें मैं नहीं चाहिए थी, तुम्हें चाहिए थी माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या, अब आया मजा। इतना सुनना था, खुल गई दिमाग की खिड़कियां। मैं बोला भैया अब नहीं दूंगा झिड़कियां, बस तू इतना करा, इस बीमा वाले भाई से पीछा छोड़ा। इतना सुनना था, बीमा वाला जा चुका था। पत्नी ने फरमाया भाई साहब को तो मैं नहीं था बुलवाया, चलो माधुरी का भूत तो उतरा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने आया। क्या कहूं कैसे कैसे हो, तुम सभी मर्द एक जैसे हो, यहाँ सभी मर्द किसी न किसी चंद्रमुखी को तकते हैं, पर ये अधूरे सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते। वाह वाह। होटल की प्लेट मिले तो घर की अच्छी थाली छोड़ दो, और माधुरी दीक्षित मिले तो तुम सब घर वाली छोड़ दो। लेकिन इतना जान लो, इतना मान लो, जैसे पश्चिम में रिश्ते पक्के नहीं हैं, भारतवर्ष में रिश्ते अटूट हैं, कच्चे नहीं हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगे। राकेश वाह, तुमने पुरुष मनोविज्ञान को लेके बहुत शानदार बात कही, और बड़े खास अंदाज में कही, मरने मराने की बात जब कही कि भाई मर जाएं, जोड़े रिश्ते ऐसे कच्चे नहीं होते। तो एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हाथ में हाथ पकड़ के एक कसम खाए के साथ जिएंगे, और साथ जी नहीं पाए तो साथ मरेंगे। एक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पे पहुंचे और कहा कूदो, 1 2 3, पुरुष भोला कूद गया, वो वहीं की वहीं खड़ी है। पर लड़का भी कमाल का था, वहीं पैराशूट लेके खोल दिया, बोले मैं साथ में लेके आया था, कमी नहीं मुझे पता था तू नहीं कूदेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने बताया मैं चर्चित हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही बहुत होशियार था और बचपन से ही मैं चर्चित था। अच्छा। हाँ सर, मेरे साथ में मेरे स्कूल टाइम में एक घटना हुई, फिर मैं चर्चित हो गया। एक बार रिश्ते को आए कुछ लोग, और बचपन में ही। अच्छा। एक बार रिश्ते को आए कुछ लोग और पूछ लिया चेतन जी क्या किया है शिक्षा में, तो मैंने कहा जितना है कद उतना ही पढ़ा, बाकी सारी डिग्री मिली है मुझे भिक्षा में। बाकी सारी डिग्री, चर्चित बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सारी डिग्री मिली है मुझे भिक्षा में। सौभाग्य से 10वीं में 2 बार फेल हुआ, सौभाग्य से 10वीं में 2 बार फेल हुआ, बना सलमान रहा सदा ही प्रतीक्षा में। आप भी थे क्या? बना सलमान रहा सदा ही प्रतीक्षा में, आर्यभट्ट वाली खोज सा रिजल्ट आया मेरा, 2 अंडे पाया हूं मैं बोर्ड की परीक्षा में। बहुत अच्छे। और सर ऐसा नहीं है कि मैंने केवल बोर्ड की परीक्षा में ये कंजूसी करी, ये बचत करी, मेरे पिताजी मुझसे भी बड़े वाले, चर्चित, उन्होंने ऐसी जगह कंजूसी करी, ऑटोमेटिक हर तरफ ही बचत ही बचत। मैं सच बता रहा हूं, मैं कपड़े खरीदने जाता हूं, मुझे किड्स वेयर में मिल जाते हैं बचत। वो फैमिली के साथ में होटल में खाना खाने जाओ तो मुझे बच्चा समझ के एक टॉफी दे देते, बचत। बस एक जगह दिक्कत होती है सर, कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूँ, वो लंबी निकल जाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूँ, वो लंबी निकल जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, ये
पंक्ति आप सुनना मुझे और देखना बिल्कुल एकता भारती की तरह। देखना क्यों, देखता जरा इधर आओ, पास में आओ, इधर पास में आओ। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है, मैं छोटा रह जाता हूँ, वो लंबी निकल जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मुझे कितना सताती है। कोई अपने हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया, अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। अच्छा।